पाकिस्तान में जो डिजिटल एसेट्स या डिजिटल करेंसी उसका मुस्तकबिल क्या है इसके हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है, जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उन्होंने जो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल है उसकी क्लॉज बाय क्लॉज जो है उसका जो स्क्रूटनी है या उसकी जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। और ऑलरेडी गवर्नमेंट इसका एक जो ऑर्डिनेंस है वो तो जारी कर चुकी है, अब इसको बाकायदा तौर पर कानून बनाना चाहती है। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है डिजिटल करेंसी में, डिजिटल एसेट्स में। तो क्या कोई क्लैरिटी नज़र आ रही है कि फ्यूचर में ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होगा पाकिस्तान? कामरान, इसमें ज़्यादातर जो इससे पहले इस कमेटी की मीटिंग से पहले डिस्कशन जो होती है वो क्लोज्ड हो रही हैं, और उससे हमने कुछ खबरें भी की थी। जैसे ये जो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका जब पहला बोर्ड का इजलास हुआ तो उसमें ये तजवीज़ दी गई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो कदगन लगाई हुई है कि डिजिटल एसेट्स में आप जो ट्रेड नहीं कर सकते, बैंक डील नहीं कर सकती, एक्सचेंज कंपनीज उसमें डील नहीं कर सकती, तो वो कदगन ख़त्म की जाए। वो स्टेट बैंक ने मना कर दिया कि जब तक कोई लीगल फ्रेमवर्क इन प्लेस नहीं होगा तब तक ये कदगन ख़त्म नहीं होगी। उस दिन जो तकरीबन 1 घंटे की डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी में हुई, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद था, लॉ मिनिस्ट्री थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अभी भी अनकंफर्टेबल है डिजिटल एसेट्स के हवाले से। उसमें 2-3 चीज़ें जो सामने, अमूमी तौर पर डिजिटल एसेट ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वर्चुअल एसेट्स हैं और इसकी मॉनिटरिंग उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई डिजिटल कॉइन्स हैं या कुछ भी आपके पास, आपने मुल्क से बाहर उसकी करनी है उसकी ट्रांजैक्शन, तो कोई कैसे मॉनिटर करेगा इस चीज़ को? यू कैन डू इट, बट उस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, हम फिर भी इसके ऊपर चेक लगाएंगे। और उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक एक्ट है कि जो फॉरेन एक्सचेंज हो उसकी डीलिंग के हवाले से उनका उस एक्ट के तहत जो फिजिकल करेंसी है उसकी जो मूवमेंट आउटबाउंड, एक जो इंडिविजुअल है 1 साल में $1 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकता। उनका ये कदगन इस पर भी लगेगी। तो इस पर मेंबर्स का ये ख्याल था कि एक चीज़ है ही वर्चुअल, आप उसको कैसे ट्रेस करेंगे, इम्पॉसिबल है। जो लॉ मिनिस्ट्री के वहाँ पे लीगल कंसल्टेंट थे, शहरोज़ बख्तियार उनका नाम है, उन्होंने फरमाया कि ये जो लॉ है ये उसके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो आप करना चाह रहे हैं वर्चुअल एसेट्स के हवाले से। तो आपको किसी न किसी स्टेज के ऊपर इस लॉ को अमेंड करना पड़ेगा। इसी किस्म की और भी इश्यूज सामने आ रहे हैं। एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो सेनेटर अफनान है PMLN के, उन्होंने कहा कि इस वक्त तकरीबन $21 अरब पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है डिजिटल एसेट्स में। इसके साथ जो एक पॉइंट उन्होंने रेज किया जो स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्टेट बैंक वाले जेलस होते होंगे, वो तो उनके पास टोटल $14.5 अरब नहीं है और ये $21 अरब हैं, वो भी अपने नहीं है, वो भी अपने नहीं, उसमें ज्यादातर या आपने खरीदे हुए या उधार हैं। पर स्टेट बैंक ने यह कहा कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी और उसकी जो वैल्यू होगी रुपए की वैल्यू के बराबर होगी। आपके पास एज एन अकाउंट होल्डर ये ऑप्शन होगी कि आपके अकाउंट में अगर $100 पड़ा हुआ है तो आप $100 फिजिकल भी ले सकते हैं या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल करेंसी में। तो ये एक इसके अंदर डेवलपमेंट है। ये बड़ी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, लोगों का भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम भी कोई बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर हमारी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बट इट्स अ न्यू एरिया जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी अभी भी रिक्वायर्ड है। इसमें फर्दर पब्लिक डिस्कशंस होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, लोगों को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए। अदरवाइज जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सप्रेस अपने कंसर्न शो किया है, फिर पाकिस्तान जो है वो फैटफ से रिलेटेड जो कंसर्न है वो काफ़ी ऑब्वियस हो जाते हैं और हुकूमत के लिए शायद फिर इतना ये जो है ना इशू इतना ईजी नहीं रहेगा। और वैसे डिजिटल करेंसी की बात करें तो ये आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में बेहतरी है उसका भी एक एस्पेक्ट है, क्योंकि ट्रंप भी काफ़ी इसमें दिलचस्पी रखते हैं और कुछ उनकी जो रिलेटेड कंपनीज हैं उसके हवाले से पाकिस्तान के साथ भी बातचीत हो रही है। और इंडिया इस पर काफ़ी वावेला करता है कि एक वजह पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने इस जो अप्रोच है या ये जो डिजिटल करेंसी वाला मामला या बिटकॉइंस वगैरह हैं, इधर पाकिस्तान ने इस तरीके से उनको टारगेट किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।